स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में डिफरेंशिएशन से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ में। आपको पता है ना कि कैप्सूल कोर्स चल रहा है और इस कैप्सूल कोर्स में आज हम लोग का 15वां क्लास है। तो 14 क्लास हुआ और अभी अभी डिफरेंशिएशन का क्लास हम लोगों ने पूरा किया। तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लाते हैं हम, उसे बढ़िया से समझना है। जो लोग कैप्सूल कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी भी समय है कि इस क्लास को, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसके लिए मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और फिर क्लास को ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। तो आइए आज हम लोग डिफरेंशिएशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए आप लोग, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि कमेंट पर ध्यान देने से क्या होता है, क्लास डिस्टर्ब होता है, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया गया है कि d/dx ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या है, sin x3। इसका क्या होगा आंसर। ऑप्शन भी दे सकते हैं, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा cos x3। दूसरा ऑप्शन b, चाहे ये लिखिए a, लिखते हैं b। दूसरा ऑप्शन 3x² cos x3, c cos x और d एंड t, नन ऑफ दिच। ये चीज़ें आपको समझनी है। कौन सा ऑप्शन सत्य होगा इस बात को तो बाद में जानेंगे, पहले समझते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है, काफ़ी अच्छा समझना जरूरी है। हमको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, जिंदगी भर याद रहेगा कि देखिए अगर y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोई भी हो, fx यहाँ रहेगा। तो dy/dx निकालते समय क्या कीजिएगा, आप सीख लीजिए वो यहाँ पे साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए, तो कॉस होता है, तो कॉस fx। और जो फंक्शन यहाँ रहेगा ना, गुना में उसका डिफरेंशिएशन करके लिख देंगे। बस ये लॉजिक है और ये लॉजिक इतना कारगर है कि सारा काम आपका क्लियर कर देगा। बढ़िया से समझिएगा, जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं तो बस पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है ना, ताकि इस टाइप के आने वाले सभी प्रॉब्लम आपसे आसानी से बन जाए, है ना। तो इस YouTube प्लेटफॉर्म पे लाखों टीचर हैं कि नहीं है, आप हमसे पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच कनेक्शन था पहले भी, वो जो भी हो, लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं तो इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और बढ़िया से एग्जाम में जाकर हर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तब जाकर क्या होगा, हमको भी अच्छा लगेगा और आपका तो अच्छा हो ही जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका अच्छा हो जाएगा। कब, जब कॉन्सेप्ट समझेंगे आप तब। चलिए तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या है, सबसे पहले साइन, साइन का कितना होगा, कॉस होगा, तो कॉस x3 और x3 का कितना होता है, अब देखिए सवाल ये भी आया, तो dx⁻n/dx कितना होता है, n × x⁻n−1। कोई कहता है कि सर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कम लिखते हैं, 10 ही तक पहुंचते हैं। देखो भाई 10 तक तो पहुंचते हैं, लेकिन इस बहाने कितना बताते हैं क्यों नहीं देखते हैं आप लोग। ऑब्जेक्टिव का मतलब ए का 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, ऐसे करते चले। सीखो, देखो, समझो। यहाँ देखिए मोबाइल पर ध्यान दीजिए बुआ, जैसे आता है व्हाट्सएप में मैसेज, खुद देख करते हैं क्या, आप जाके चेक कर लेते हैं, जाइए। मैंने एग्जाम आ गया लेकिन शर्म नहीं आया थोड़ा भी, हंसिए नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए बकलोल कहीं का। तो इस हिसाब से अगर dx3 है, अच्छा इसका ही पूछता ऑब्जेक्टिव में, क्या करते, 3x² करते। कैसे, पावर पीछे, पावर में से कम, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन बोलिए 3x²। मतलब साफ है कि 3x² × cos x3, ऐसे
इंटू कॉस एक्स क्यू। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सा सही है बोलिए फटाफट। एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यू, ये आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी है कि नहीं है? तो नहीं है। अब इसी तरह अगर मान लीजिए आपसे ये कहा रहता cos d cos x के पावर 5 बाई डी एक्स, तो क्या आंसर होता है बोलिए। तो सबसे पहले देखिए cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x के पावर 5 इंटू और x के पावर 5 तो क्या हो जाएगा 5x के पावर 4। ऐसे कर लेंगे, जहां ऑप्शन दिखाई देगा टिक कर लेंगे। कितना आसान है, आसान है कि नहीं है? और भी देखिए इस पे तो जितना भी क्वेश्चन कराएंगे वो कम ही होगा, क्योंकि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेक द स्क्रीनशॉट होगा। तो यहां पे देखिए एक बच्चा बोला कि सर डस्टर की यूज क्यों नहीं करते? डस्टर से और गंदा हो जाता है, ऑब्जर्व नहीं करता पता है डस्टर बढ़िया से। कपड़ा क्या होता है, ऑब्जर्व करता है डस्ट को और फिर वो क्लीन करता है। चलिए अब बताइए, यहाँ पे अगर मान लीजिए दिया रहेगा y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, तो क्या करेंगे बोलिए। एक लाइन में कैसे निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स, बताइए कैसे निकलेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का कितना होगा 1/x। ये कहाँ भारी है, कितना आसान है। और देखिए यहाँ पे y इक्वल टू मान लीजिए दिया है tan 3x + 4 है ना, तब क्या होगा। तो देखिए बताए थे दो बात आपको याद रखने वाली, क्या है कि कभी भी dAx बाई dx करना हो डिफरेंशियल तो आंसर ए आएगा। क्या d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस माइनस बी, आंसर ए आएगा, ए आएगा, है ना। तो देखिए इसका टेन का कितना होता है, सेक होता है सेक स्क्वायर 3x + 4 और गुने इसका कितना होगा, सिर्फ 3 होगा, 3 आंसर हो जाएगा। बोलिए आंसर हो गया। कितना आसान है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए d बाई डी एक्स ऑफ cos 4x, क्या होगा cos का माइनस साइन 4x, इसका कितना होगा तो गुने 4, आंसर हो गया। कितना आसान है। तो ऐसा लॉजिक समझिए, ऐसा लॉजिक समझिए कि कोई दिक्कत आपको नहीं हो, क्लियर, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। तो आई होप आप समझ रहे हैं बात को, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां देखिए यहां पे क्या कहानी है, y इज इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस इन्फिनिटी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए इसका आंसर एक लाइन में देखिए। सबसे पहले करना क्या, नीचे लिखिएगा 2i - 1, 2i - 1 लिखिएगा, 2i - 1, राइट। और फिर जो यहाँ फंक्शन, देखिए सब फंक्शन सेम रहेगा, जो यहाँ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखना है। तो कॉस आने कितना होता है, कॉस होता है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, ऐसे क्वेश्चन आता है, बस इन्फिनिटी तक जाना चाहिए आपको। आगे देखिए बउआ, यहाँ देखिए 3x + 4 का पावर दिया है 10। देखिए इसका ट्रिक बताते हैं।
dy बाई डी एक्स रहेगा तो ऑप्शन क्या मारिएगा बोलिए। ऑप्शन नहीं देते हैं, एक टाइम लॉस होगा ना। तब बोलिए, सुनिए इसका तो सबसे पहले देखिए करना क्या है, ट्रिकली समझिए, ट्रिकली 10 से 3 में गुना कर लेंगे, 10 3 30, सेम टू सेम लिख दीजिए 3x प्लस 4। आज जितना पावर होगा उतना कम होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हमेशा पावर कम करते हैं। जितना था 3 से गुना कर, जो यहाँ है उससे गुना कर लेंगे, लिख देंगे, और उसके बाद जितना है उसको सेम टू सेम लिख के पावर एक कम कर देंगे। ना बुझाया, y इक्वल टू देखिए और लेते हैं 2x प्लस 3 के पावर 5, dy बाई डी एक्स कितना होगा बोलिए। 5 दूना 10 पावर 4, 2x प्लस 3 का पावर 4। समझ रहे हैं, यही आपका आंसर होगा। क्लियर। तो ट्रिकली काम करेंगे तो काम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा से। देखिए अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू दिया है log बेस 3x, dy बाई डी एक्स क्या होगा, व्हाट, डी बाई डी एक्स क्या होगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल पहले बाद में, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट रखिए। log अगर बेस में a है या x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log x बाई log a, है ना। क्लियर। इसको कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा log x बाई log 3, ऐसे हो जाएगा। तो अब ये तो कांस्टेंट हो गया, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा बोलिए। ये हो जाएगा आपका 1 बाई log 3 गुना इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आप समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। अगर मान लीजिए ऐसे ही पूछता है y इक्वल टू log साइन एक्स, सबसे आसान तरीका समझिए, निकालना है आपको डी बाई डी एक्स। बहुत सारा क्वेश्चन करा देंगे आपको जल्दी जल्दी में। देखिए log का कहानी है तो क्या करेंगे, log के आगे क्या है, साइन एक्स है, तो 1 बाई साइन एक्स का लीजिए यहाँ पे। इसका डिफरेंशियल कितना होगा, साइन एक्स का cos एक्स, तो cos एक्स बाई साइन एक्स कितना होगा, cot एक्स होगा। आंसर हो गया, है कि नहीं। बहुत ही मज़ेदार बातें हैं, समझेंगे अच्छा लगेगा। चलिए इसको आप नोट करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। एक बार मेरे इस क्लास को देखने के बाद क्वेश्चन बैंक हो या किसी भी प्रकार का बुक हो जिसमें ऑब्जेक्टिव दिया रहे, उसको एक बार बढ़िया से जाकर बनाइएगा, गारंटी के साथ कहते हैं पूरा क्वेश्चन हिल जाएगा। इसका मान क्या होगा, अब सुनिए। इसके जगह पे और भी रखा जा सकता था, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये भी आ सकता था, और टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी रखा जा सकता था। इसके जगह पे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी सब भी आ सकता है। तीनों में, इन तीनों में कोई भी आए इसका आंसर होगा 0। काहे 0 होगा, क्योंकि इसका तो मान कितना होता है, इसका सबका मान कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या होगा, डिफरेंशियल 0 होगा। मतलब इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0। समझ गए ना। आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हबड़ाएगा सो पछताएगा, जो सब्र करेगा वो अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं है। फार्मूला तो आपको हमेशा याद रखने हैं बुआ, फार्मूला याद नहीं रखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x क्या होगा। चलिए सिंपल बात समझिए,
याद रखिएगा, डी ई के पावर ए एक्स प्लस माइनस बी बाई डी एक्स हो तो क्या होगा, ई के पावर ए एक्स प्लस माइनस बी, और गुणांक क्या है, x का ए गुणांक है यहाँ पे तो a से गुना कर लेंगे। वैसे ही d बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर ए एक्स रहेगा तो a हो जाएगा यहाँ पे e के पावर ए एक्स, ऐसे। तो सिंपल बात है, सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पे। गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 से गुना कर देंगे यहाँ पे। डिफरेंशिएशन में गुना करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन की कहानी बाद में होगी, पहले डिफरेंशिएशन समझिए। यहाँ देखिए, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर वही देता है यहाँ पे कितना, समझने का प्रयास कीजिए। ई के पावर 4x प्लस 5 तो क्या होगा, यहाँ पे e के पावर 4x प्लस 5 लिख देंगे, और गुणांक क्या है, x का 4 है, 4 से गुना कर देंगे। तो e का पावर वाला बात समझ में आ गया आपको। और भी देखिए, e के पावर वाला बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, समझे, और हिल जाइएगा, नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो। यहाँ पे देखिए अच्छा से, यहाँ पे देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर साइन एक्स। चलिए अब एक सार्वजनिक लॉजिकल बात समझिए कि d बाई डी एक्स रहेगा जिंदगी में कभी भी इसके आगे क्या रहेगा, एफ एक्स रहेगा। तो करना कुछ नहीं है, सेम टू सेम लिख देना है, यह हर जगह लागू होगा, और जो पावर में उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, बस इतना काम कर दीजिएगा। क्या होगा आंसर इसका, बोलिए। सेम टू सेम लिख दीजिए और गुना साइन का cos x कर दीजिए, ऐसे बस जो रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। d बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए। सेम टू सेम लिख दीजिए और फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x। कितना आसान है, d बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर tan इनवर्स x क्या होगा, सेम टू सेम लिख दीजिए, गुने इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला हमको याद है तो ना लिख दे रहे हैं, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा ना, हर कुछ आसानी थोड़े मिल जाएगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको। अब बताइए, ऑप्शन लेते, कमेंट देखते, ऐसे आपका नाम बोलते, कुछ तो बच्चा कहता है सर मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम, लगता है कि इनको चांद सितारा मिलने वाला है, मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम। हद कर दिया यार, अरे पढ़ने से मतलब रखो, मेरा नाम लीजिए। कमेंट में देखते हैं बहुत सारा बच्चा सब करता रहता है, सर मेरा नाम एक पुकारिए ना। अब पुकारने के चक्कर में देखिए, मेरे एक मतलब गांव का आदमी गया शहर में, बहुत दिन जिंदगी में तो गाँव में रहा, शहर में गया तो मैंने पहली बार देखा कि किसी हॉस्पिटल के सामने ना कंपाउंडर जो होता है ना, चाहे नंबर जो लगता है मरीज का, पेशेंट का नंबर लगता है, उसमें नाम पुकारा जाता है। तो कुछ देर तक सोचा और फिर बोला क्या बात है, नाम क्यों पुकारा जा रहा है। लेकिन गांव का मेरा था, लेकिन बहुत धनी आदमी था, मैंने ज़मीन वाला आदमी था, ज़मींदार था। सोचा कि मैं इतना बड़ा आदमी और फिर मेरा नाम नहीं पुकारा जा रहा है। तो उसने क्या किया कि पूछा एक आदमी से कि नाम कैसे पुकारेगा मेरा, मतलब उसमें नाम लिखाना पड़ेगा। जाकर नाम लिखा दिया, तो उसके बाद उसका नाम पुकारा गया। नाम लिखेंगे तो बहुत मारेगा उसे घर वाला, ठीक है ना। तो फिर गया वहाँ पे, तो उसका नाम पुकारा गया, तो गया वो बहुत खुश होकर। डॉक्टर साहब सामने बैठे थे, तो बोले कि क्या हुआ है बताइए। बोले हमको क्या पता है क्या हुआ है। उसके बाद 2 तमेचा जो लगता है उधर से, कंपाउंडर धक्का मार के निकालता है इसको, तो पता चला कि मैं कितना बड़ा ज़मींदार हूँ। तो मतलब कि नाम पुकारने से क्या होगा, नाम पुकारा गया, अपने आप को पीएम समझ रखा है, हंसेगा ज़्यादा। चलो विद्यार्थी, तो मतलब कि
कमेंट देखते, आपसे बातचीत करते, ये करते तो समय लॉस होता, ठीक है ना। और फिर ऐसे देखिए बहुत सारा आप गिनिएगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हो गया होगा, गारंटी के साथ कहते हैं, गिन लीजिएगा लगभग, है ना। कुछ और देखिए, अभी कभी तक गर्दा उड़ेगा ना। यहां देखिए y इज इक्वल टू, ठीक है, क्या दिया है, साइन x के पावर cos x, गुड, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप किए होंगे ना, मन खुश हो गया होगा, आपको पता होगा। बहुत लॉन्ग बनता है लेकिन देखिए कितना बढ़िया से हमको लिखना है क्या, dy बाई डी एक्स। देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सेम टू सेम लिखते हैं इसको, हम लोग सेम टू सेम लिख देते हैं। समझिए, कहेंगे ना, सुनिएगा तभी समझ में आएगा। उसके बाद ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन, इनटू नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है ना। फिर प्लस नीचे वाला में ही log लगेगा, नीचे वाले में ही log से लगाइए log, तो sin x इतना हो गया, गुना जो ये है ना इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं sin x। बस यही हमारा आंसर हो गया। जहां मिलता जुलता दिखाई दे ऐसे माइनस sin x है, जहां मिलता जुलता दिखाई दे ऐसे आप आराम से काम कर लेंगे। तो आंसर हो गया आपका। एक और देखते हैं, मान लीजिए दिया है डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एक्स, तो क्या होगा, सेम टू सेम लिख देंगे, ऊपर वाला बट्टा नीचे वाला, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 होगा। फार्मूला याद नहीं है ना, तो आपको ना पानी में क्या बोलते हैं ना, गिलास के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। फार्मूला कब याद कीजिएगा, रिवीजन कराइए, रिवीजन बहुत करते हैं सर, रिवीजन कराइए ना सर, कैप्सूल कोर्स कराइए ना, कैप्सूल कोर्स ना टैबलेट कोर्स करा रहे हैं आपको, हम पूरा पढ़ाते जा रहे हैं, रिवीजन रिवीजन कब कीजिएगा। कुछ बच्चे इसमें हैं, देखिए गुस्सा करके नहीं बोल रहे हैं ऐसे, बस आप लोग बता रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा ना, समझ 1 नंबर कम आएगा आपका, 100 में 1 नंबर कम आएगा, 99 आएगा। और अच्छा से पढ़िएगा तो ज़्यादा तो नहीं आएगा ना, आशीर्वाद ही पूरा आएगा, मतलब 100/100 आएगा, ठीक है ना। इसलिए अच्छा से पढ़िएगा, तो शराब दे देंगे कि 1 नंबर कम आएगा आपको, और 1 नंबर मतलब 100 में 1 नंबर कम आएगा। तो कुछ लिखा बोलेगा सर ऐसा शराब तो चलेबुल है सर, ऐसा शराब तो अच्छा रहेगा, 99 नंबर आएगा, अच्छा रहेगा। तो देखिए हंसने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा समझिए, फार्मूला याद है ना हमको, तभी ना काम चल जा रहा है। आपको याद नहीं है तो क्या होगा, मुंह भाइएगा बड़ा बड़ा, लगता है कैसे देखते हैं एग्जाम में, जो याद नहीं रहता पूरा देखते हैं कि पूरा, अगर मतलब कि छत में जितना भी ईंटा लगा है सब गिन लेते हैं आप लोग, ऊपर देखते देखते इनोसेंट बनते हैं अपने आप को। चलिए तो यहाँ पे देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, नीचे वाले में ही लॉग लगाना है, और फिर देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। याद रखिएगा x के पावर x इंटू कट गया 1 प्लस लॉग x, आंसर हो गया। थोड़े भारी है, आसान है कि नहीं है, ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, आसान है। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जो पूछेगा वही ना बताएंगे। देखिए हमको यहाँ पे आईटी थोड़ी करा रहा है, कितना आईटी हुआ 11 12 मुझे पता नहीं है। यहाँ देखिए दिया है 3 के पावर x बाई डी एक्स, ये दे दिया। आप बताइए विद्यार्थी जी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे a के पावर x बाई डी एक्स
क्या होता है a के पावर x log a। इसका कितना होगा 3 के पावर x log 3 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ देखिए d2 के पावर x बाई dx कितना होगा 2 के पावर x log 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जैसे d3 के पावर x बाई d, अब देखिए जो भी हम बता रहे हैं कंसेप्ट, इसका क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा, फायदा होगा। देखिए कैसे डी के पावर 3x बाई डी एक्स बाई डी के पावर 2 के पावर x बाई डी एक्स, ऐसे हो सकता है। डी टी कट जगह, लेकिन फायदा होगा कि फॉर्मूला बन गया। ऊपर वाले क्या होगा 3 के पावर x log 3 अब बाई 2 के पावर x log 2, ये ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 3 बाई 2 के पावर x और log क्या बेस में 2 और यहाँ पे 3, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि पढ़ाए ना आपको हम log a बेस पर x का मान क्या पढ़ाए हैं log x बाई log a। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 3 बाई log 2, ठीक है ना। तो ये भी आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, पूछा होगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता इसलिए बता दिए। हम तो इस तरह से बताना चाहते हैं कि आपका कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं फंसे, आप इतने अच्छे से क्वेश्चन सब सॉल्व कर लें। समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे करे कि इफ क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर 5, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए क्या होगा, याद रखिएगा एक्स के पावर m वाई के पावर n बराबर एक्स प्लस वाई के पावर m प्लस n रहेगा। तो इस केस में डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो y बाई एक्स हो जाएगा। क्या कह रहा है, इस ट्रिक को समझने का प्रयास तक कीजिए। ये ट्रिक ना है कि इन दोनों का पावर का जोगफल क्या हो, जोगफल ये देखिए ये भी प्लस में हो जाए और पावर प्लस में हो जाए, आंसर y बाई एक्स होगा। इसका आंसर आंख मूंद के लिखिए y बाई एक्स। कितना आसान है कि नहीं है, आसान है, आसान है, बहुत बता दिए आप लोगों को। देखिए समय रक्षा करके, समय को बचाकर कम समय में अधिक बताने वाले टीचर खोजिए, जो आपको कम समय में अच्छा से बता दे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बढ़िया समझा दें। सब कोई अपना ना बिजनेस का रोटी सेकने में लगा हुआ है। 1 घंटा लाइव चल रहा है क्लास, ईमानदारी से बताइए 1 घंटा लाइव क्लास चलता है बहुत टीचर का, और उसमें मात्र पढ़ाई होता है आधा घंटा। जितना हम पढ़ा दें इतना पढ़ाने के लिए लगभग आपको टीचर 1.5 घंटा पढ़ाएगा, फिर भी नहीं खत्म होगा। बातें बनाए जा रहे हैं, टाइम काटे जा रहे हैं। हाँ, तो जुल्ली कुमारी कह रही हैं, तो मुन्नी कुमारी कह रही हैं, सोनू राजा बोल रहे हैं, ऑप्शन बी। क्या मतलब सोनू बोले या जुल्ली बोली, क्या फ़र्क पड़ता है। पहले कंसेप्ट दीजिए ना, अपना मिला लेगा वो। क्या अगर आप इतने भी होशियार नहीं हैं कि आप सही से क्वेश्चन समझ कर अपना जाके रूम पे पढ़े बढ़िया से, तो आपके जैसे मूर्ख आदमी तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए ना। कड़ा बोल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। आपको इतना, सर मेरा होमवर्क चेक कीजिए ना, बच्चे आते हैं क्लास ऑफलाइन में भी, सर मेरा होमवर्क चेक नहीं कीजिएगा। अरे दूसरा में पढ़ रहे हैं तुम, तुम्हारा होमवर्क चेक किया जाएगा। आप सर होमवर्क चेक नहीं करते हैं। लड़की लोग तो आतंकवादी बन गया है, सब बन जाता है क्लास में। लड़का सबके लिए, लड़का सबके लिए, लड़की लोग सब आतंकवादी हो जाता है। कैसे, अभी कभी किसी दिन मुँह से निकल जाएगा टेस्ट लिया जाएगा। अब लड़का सब तो भूल जाता है, क्योंकि लोग को बहुत डिपार्टमेंट संभालना पड़ता है। लड़की लोग तो मन से पढ़ता है सब, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो अब सब पढ़ के आएगा, लड़की लोग सब पढ़ के आएगा। ये लोग पूरा डिपार्टमेंट संभाले हुआ है, चौक चौराहा का डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, लड़की डिपार्टमेंट, किताब पढ़ाई डिपार्टमेंट, बहुत एनर्जी लोग का बटा रहता है ना। ये आएगा लोग तो क्या करेगा, लोग आते ही मतलब कि लोग भूल जाता है लोग टेस्ट, कभी टेस्ट के लिए सर बोले थे। अब आते ही लड़की लोग बोलेगा सर
टेस्ट के लिए बोले थे, बाप रे, ये सब तो पूरा लड़का सबको धक लगता है, उसका मन जो हार्ट है ना हिलता है तो फेफड़ा तक आवाज़ जाती है, मतलब बिल्कुल आतंकवादी की तरह अटैक करता है सब। ऐसा भी ना करे, ठीक है ना। जो भी हो, मतलब मेरे कहने का अर्थ ये हंसने के लिए ऐसे बोल दिया, हंस लिए थोड़ा सा, बोले इसलिए कि आप सिंसियर बनिए ना। आपको नहीं पता है कि पढ़ना कि नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चे सब, सर कितना घंटा मैथ पढ़ना चाहिए, बाप रे, अभी कभी नहीं पूछा सर कितना घंटा मोबाइल चलाना चाहिए, कितना घंटा चौक पे खड़ा होना चाहिए, कितना घंटा छत पे खड़ा होकर तकना चाहिए इधर उधर, सर कितना देर सोना चाहिए, बाप रे, ऐसा इनोसेंट बॉय दुनिया में कोई नहीं है। चलिए, इसमें 2-3 गुणा है, समझ रहे हैं, 2-3 आदमी ऐसा है जो बदमाशी करता है, सब समझ रहे हैं हम। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे y इक्वल टू दिया है x के पावर 3, इसलिए dy/dx क्या होगा। चलिए यहाँ पे d²y/x² पूछा, 2 बार डिफरेंशियल करने के लिए कह रहा है, 2 बार, तो क्या होगा देखिए, एक बार करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x² हो जाएगा, आप फिर करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 3 गुना 6, 6x हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिएगा, 2 बार करने के लिए कह रहे हैं हम, ठीक है ना। y इक्वल टू कितना दिया है, y इक्वल टू दिया है sin 3x, dy/dx कितना होगा बोलिए, a²y/x², एक बार करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन का cos 3x, इसका हो जाएगा 3, फिर इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, 3×3 = 9, cos का होता है माइनस साइन 3x, ऐसे ना बनाएंगे हो, 2 बार करना है डिफ्रेंसिएशन, अब रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, ऐसा थोड़े होगा, काम कीजिए ना, आसानी से समझ में आएगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हंसिएगा ज़्यादा, लिखिए। ये लड़का है, देखिए देख रहा है, इसको तो हंसने मन देखकर हंसी भी आती है। न मेरे ही काम का न है दुनिया का काम का, तुम्हें भगवान ने दिल दिया 10 ग्राम का, वाह, 10 ग्राम का दिमाग है, 10 ग्राम का दिल है, कभी इधर तोलता है कभी इधर तोलता है। नाम नहीं रखेंगे, शिकायत हो जाएगी ना आपकी। तो ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन का अभी ईमानदारी के साथ में जाइए और क्या कीजिए, आप लोग जाकर एनसीईआरटी बुक हो या आपके पास मॉडल सेट हो या प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट हो, क्वेश्चन हो, जाके बनाइए, पक्का बन जाएगा। और बना के डांस थोड़ा कर लीजिएगा, ठंडी के मौसम में, गर्मी आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पक्का बन जाएगा आपसे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, क्या पढ़ना है अगले क्लास में थोड़ा कमेंट कीजिएगा, अगला क्लास में क्या पढ़ाई हो, इंटीग्रेशन की ओडी, फटाफट बताइएगा, तब आगे पढ़ाएंगे हम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुन लीजिए, डिफ्रेंशिएशन गया सब गया, डिफ्रेंशिएशन को बचा के रखिए, प्रैक्टिस करके रखिए, बहुत अच्छा चीज़ है, कैलकुलस की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो रखते हैं, आज का क्लास ओवर हुआ, जाइए आप लोग, ये जितना पढ़ा है सबको नोट कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, जाके मोबाइल में स्क्रीनशॉट मत छोड़िएगा, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।